नमस्कार। मैं गौरव हिंदुस्तानी आप सभी का स्वागत करता हूं साहित्य के इस अनोखे मंच पर जिसका नाम है स्वर्णिम साहित्य। साहित्य प्रेमियों का संसार। मुंशी प्रेमचंद की अनमोल कहानियों के पश्चात अब हम लेकर आ रहे हैं जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कहानियां। आज हम उनके बारे में जानेंगे, उनकी जीवन यात्रा के बारे में, अर्थात जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद छायावाद के शीर्ष स्तंभ कवि थे। लहर, झरना, आंसू आदि काव्य कृतियों के अतिरिक्त उन्होंने कामायनी प्रबंध काव्य का प्रणयन किया था। कविता के अतिरिक्त नाटकों के क्षेत्र में भी उनका अवदान शीर्ष स्थानीय है। राजश्री, विशाख, कामना, जन्मेजय का नाम, यक्ष, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट आदि कोई 12 नाटक रचकर उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद हिंदी नाट्य विधा को समृद्ध किया। कविता और नाटक के अतिरिक्त हिंदी कथा साहित्य के विकास में भी उनकी उल्लेखनीय भूमिका रेखांकित की जाती है। कंकाल, तितली, इरावती उपन्यासों और छायावाद, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, इन 5 कहानी संग्रहों के द्वारा उन्होंने न सिर्फ हिंदी कथा साहित्य को समृद्ध किया बल्कि एक विशिष्ट कथा धारा के प्रवर्तक कथाकार के रूप में पहचाने गए। प्रसाद जी का जन्म सन 1989 में वाराणसी के एक समृद्ध व्यापारी घराने में हुआ। उनका पुश्तैनी व्यापार तंबाकू का था और इसीलिए उनके पितामह श्री शिवरत्न साहू सुंगनी साहू के रूप में विख्यात थे। प्रसाद जी पैदा हुए थे साहित्य सेवा के लिए। 9 वर्ष की अल्पायु में ही वे काव्याभ्यास करने लगे थे, किंतु वात्य चक्र कुछ ऐसा बना कि 17 वर्ष की वय तक पहुंचते ना पहुंचते उन्हें अपना पैतृक व्यापार संभालना पड़ा। 12 वर्ष की वय में उनके पिता का देहांत हुआ। तदुपरांत 5 वर्ष के भीतर पहले उनकी मां गईं, फिर ज्येष्ठ भ्राता श्री शंभु रत्न भी चल बसे। इस तरह युवावस्था में प्रवेश करते ही पारिवारिक, व्यावसायिक, सामाजिक और साहित्यिक सभी दायित्व एक साथ जयशंकर प्रसाद के कच्चे कंधों पर आ पड़े। यह उनका जीवट ही था कि न सिर्फ सफलतापूर्वक सभी दायित्वों का वहन किया बल्कि अपने समय के शीर्ष साहित्य पुरुषों में प्रतिष्ठित भी रहे। प्रसाद जी की शिक्षा की शुरुआत घर पर ही हुई। आर्थिक अभाव था नहीं, अतः संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू के अलग अलग अनुभवी शिक्षक नियुक्त हुए और वे घर पर ही शिक्षित दीक्षित होने लगे। कालांतर में कुछ समय के लिए उन्हें बनारस के क्वींस कॉलेज में प्रवेश दिलाया गया, किंतु वहां वे 8वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए। किंतु प्रसाद जी में स्वाध्याय की वृत्ति बहुत उत्कट थी। अन्य सभी दायित्वों का निर्वाह करते हुए उन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण, न्याय, तर्क, साहित्य, दर्शन और इतिहास का गहन अध्ययन किया। इस सबके बीच कविता, नाटक और कथा आदि विविध साहित्य विधाओं में लेखन अभ्यास भी अनवरत चलता रहा। प्रसाद जी के साहित्यिक जीवन का प्रारंभ ब्रजभाषा में काव्याभ्यास से हुआ। जब वे 9 वर्ष के थे तभी एक सवैया रचकर अपने गुरुदेव को दिखाया था। एक साहित्यकार के रूप में यद्यपि उन्हें सर्वाधिक ख्याति कवि रूप में मिली और वे छायावाद के बृहत त्रयी के सबसे यशस्वी कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए, किंतु प्रकाशन की दृष्टि से उनकी कहानियां और नाटक पहले सामने आए। उनका पहला नाटक सज्जन 1910 से 11 में हिंदू में प्रकाशित हुआ और पहली कहानी ग्राम 1910 में ही हिंदू में प्रकाशित हो चुकी थी। इतना ही नहीं, 1912 में ग्राम समेत उनकी 11 कहानियों का पहला संग्रह छाया भी प्रकाशित हो गया था, जबकि चित्राधार, झरना आदि उनके पहले कविता संग्रह 1918 में प्रकाशित हुए। हिंदी के छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाने वाले जयशंकर प्रसाद ने 48 वर्षों के छोटे से जीवन काल में लेखन द्वारा हिंदी साहित्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनका महाकाव्य कामायनी उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसके अतिरिक्त स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में लिखी उनकी कविता हिमाद्री तुंग श्रृंग से आज भी बहुत लोकप्रिय है। उनके नाटकों में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी उल्लेखनीय हैं। कंकाल और तितली उनके जाने माने उपन्यास हैं। जयशंकर प्रसाद जैसा साहित्य का सूरज 14 जनवरी 1937 को अस्त हो गया।